से खड़े रहते हैं, क्या बोलते रहते हैं, क्या कहते हैं, उनको उसका संबंध कोई ज्ञान नहीं रहता। तो बाद में घोषणा के बाद वो क्या समझेंगे कि हमारी हार हुई तो क्यों हुई, जीत हुई तो क्या हुई, क्यों हुई। कुछ शब्द में रूप रेखा उसको मिल जाती है, उनको संतुष्टि होते वर्षों रहे आपके न्यायालय में वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जो संतुष्ट थे तारीख आप देते उसी समय पर वो उपस्थित होते हैं। उनका आपके न्याय के प्रति बड़ा आस्था है उनकी, अन्यथा फिर वो क्यों आते। तो इसके लिए सोचा कि ग्रामीण व्यक्ति जो आता है उसके लिए उन्हीं की भाषा में समझ में आना चाहिए। इसलिए आप प्रयास करिए, पूछताछ करिए। आपने इंग्लिश में तैयार किया, उसको हिंदी समझ में आ जाए इस ढंग से आपको बता दिया गया। तो यह एक प्रकार से कि उस जनता के प्रति आप उनसे वोट भी, मतदान भी लेते हैं, नहीं समझे, अनेक प्रकार के टैक्स भी लेते हैं, सब कुछ होता रहता है, वो देता रहता है, सहन करता हुआ। ये सोचा है कि आप लोगों का उनके साथ तालमेल है। अब कलेक्टर साहब इंग्लिश में बोलेंगे, जिलाधिकारी माने जाते हैं, तो वो क्या समझेंगे। कलेक्टर साहब आपकी भाषा नहीं जानते, आप उनकी भाषा नहीं जानते थे। ये कहाँ लिखा हुआ है कि इस प्रकार के संविधान के अंतर हो रहा है। महाराज जी हाईकोर्ट में और संविधान में लिखा हुआ है हाईकोर्ट वो लिखवाए गए, उसकी क्या अर्थ है, क्यों है ऐसा। महाराज जी उसका एक अर्थ ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेज हैं। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो ये कहना चाह रहे हैं जिस जहाँ से मतलब प्रांतीय भाषा और राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा मान लो एक नहीं बन पा रहे तो प्रांतीय भाषा तो आपके पास है, उन प्रांतीय भाषाओं को बोलने में कोई बाधा तो है नहीं। तमिल वाले तमिल बोले, तेलुगु वाले तेलुगु बोले, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र बोले, गुजरात वाले गुजरात बोले, कर्नाटक वाले कर्नाटक बोले, और 10 प्रांत ऐसे हैं जिसमें हिंदी होती है, हिंदी बोले। हाँ महाराज जी वो समस्या क्या है जो कोई समस्या नहीं, देखो समस्या बनाए रखा कुछ लोगों ने सब। हाँ उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ 5-5 साल जो बनाते जाएंगे, पहले लिखा है वो हाँ हाँ मैंने पहले तो मुझे ये बता दिया कि आप नहीं कर सकते, मैंने कहा मैं तो कर रहा हूँ। अब जैसे मान लो ये भाषा को तोड़ मोड़ करने के लिए भाषा में इंग्लिश शब्दों का ग्रहण करना, ये क्यों हो रहा है। पूछने वाला पूछता है कि हमने कहा तो सरकार ने हमारे लिए सहयोग दीजिए, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को परिवर्तन करके आपके सामने रखा। इसी के लिए हमने ये सोचा कि आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन यह समस्या है कि भाषा के जो शब्द हैं उन शब्दों के ऊपर उसकी संस्कृति खड़ी है। अब यदि मान लो पानी के स्थान पर आप वाटर कहोगे तो क्या अर्थ निकालेगी। जी वाटर के लिए अब फ्रिज का है, हॉट में गर्म है, ठंडा है, कोल्ड है, क्या है ये। मतलब ये कौन से बनाते हैं ना आजकल के मिनरल वाटर वगैरह, हाँ ये कौन सा वाटर है, क्या है। सीधी नीर है, जल है, पानी है, ये अपनी भाषा को छोड़ करके
उस भाषा पर इस वाचन शब्द को स्थापित करने का कहाँ से उद्देश्य आया? अपने हिंदी भाषा को भी विकृत क्यों बनाया? ये जो अपराध माना जाता है, ये तो आपने हिंदी की संस्कृति को ही मिटाने का प्रयास किया है। हाँ, कल ही हमने ये कुछ तैयार करा करके भेज दिया। हाँ, तो ये इससे तो है ना, कितनी कठिनाई हो रही है बच्चों को तो है यूपीएससी में जो सिविल सर्विस के तो सब सुन लिया हमने, तो सभी सुन लिया कि हमें अपनी भाषा के बारे में तो सुरक्षा रखनी चाहिए ना। यदि भाषा गायब हो जाएगी, इस प्रकार एक शब्द उसमें इंग्लिश के आ गए, तो भारतीय संस्कृति का साहित्य क्या रहेगा? सबसे मुश्किल ये है कि लोग अपनी सोच नहीं बदलते। नहीं, कोई बात नहीं है, तो आप थोड़े से इसको गौर करिए। जो अभिभावक है वो सोचे, शिक्षक वो सोचे, विद्यार्थी स्वयं सोचे, ये क्या हो रहा है? ये चीज नहीं ऐसी है। कौन व्यक्ति है जो एक शब्द बढ़ा रहा है और इसकी एक शब्द निकाल रहा है? आप सोचिए, भाषा के बारे में आप कर रहे हो। भाषा गायब तो भाव भी गायब हो जाएगा। एक दिन आप बिल्कुल बीजत्व से रहित हो जाओगे। बीज के अभाव में किसान इस प्रकार हाहाकार मचाएगा, वो स्थिति आपकी होने वाली है। कोई भी प्रांतीय भाषा बच भी नहीं सकेगा, उसमें भी घुस जाएंगे। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिवर्तन इतने तो बार बार बोल रहे हैं, लेकिन बाकी जितने वाक्य हैं उसमें लगभग 12 ना इंग्लिश हुआ हो। तब हमने ये कहा कि इतना तो सोच तो लो। तो जितने विद्यालय खुले हैं, उन विद्यालय के जो स्वामी है, मालिक है, उनको समझा दिया कि इसमें आपको क्या लाभ हो रहा है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए अपनी मातृभाषा नहीं होने के कारण, प्रांतीय भाषा नहीं होने के कारण कितने अर्थों के बारे में सोचना पड़ रहा है। अभी स्मॉल अ और बिग आ ये लिखा रही, ये पढ़ा रही, ऑनलाइन क्या बोलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो उसमें हिंदी क्लास में मैडम बोलती है दिस इज स्मॉल अ एंड बिग आ। हिंदी क्लास यूर हिंदी टीचर। अब बोलो, ये बोल रहे हैं, इसका अनुवाद कौन करेगा? मैं बीच में हिंदी बोलूँ, बड़ा दुर्भाग्य हमारा। हाँ, नहीं मतलब आप समझ लीजिए क्या हो रहा है। नहीं, जो लोग ये कहते हैं ना कि ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा प्रॉब्लम, देखिए हमने कहना ये क्या है, स्मॉल है और बिग है, ये भाषा का पढ़ाने की कोशिश तरीके हैं। समस्या के नाते हैं, उनके लिए मेरा एक ही कहना है कि आज से 200 साल पहले अंग्रेजी नहीं थी, तब भी देश नहीं और उन्नत थी। एक वो संक्रांत अंग्रेजी भाषा का माध्यम, उनका एक साहित्य निकला, हिंदी अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल। इसको पढ़ेंगे, उन्होंने आपकी का सब समान संख्याओं का समाधान किया। वो स्वयं IIT छात्र। हाँ, और अमेरिका जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में उसके कई पेटेंट हैं। हाँ, और लगभग 6-7 पेटेंट करा चुका है। स्वयं IIT कहा में कि इंग्लिश के कारण मुझे कितनी कठिनाई होती थी, बहुत कोशिश करके हमने हासिल किया कि सारे विद्यार्थी इसको इस प्रकार हासिल नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम क्या करें। और यूं ही प्रांतीय भाषा बोलते हैं, खूब धड़ल्ले से वह अपना उत्तर रखते हैं, उसके पास विषय है,
विषय है, ज्ञान है, सोच है, सब है। बहुत अच्छे हैं। बस खाली व्यक्त नहीं कर सकते हाँ, हैं, तो क्योंकि व्यक्त हमारे- करने का माध्यम आपने बदल दिया, तो क्या करेगा वो? न माँ जानती है, न पिताजी जानते, न भाई जानते, न बहन जानते, कोई भी घर का सदस्य इंग्लिश नहीं जानता तो उसका क्या हो? और बड़ा बुरा लगता है कि हम आपस में फिर भी हिंदी करते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो फिर अपनी भाषा हो जाएगा वो भी। जब आपका ही सर्वसम्मत हो जाएगा, ये व्यक्त हो जाएगा। थोड़े बहुत दिन आपने को क्या करना पड़ेगा। गलती हमारी हुई है, गलती हमारी। उन लोगों की नहीं। वो मुझे दिया, अब उन्होंने बेच लिया अपना सामान। कैसे कह करके उन्होंने बेच लिया, ये उनकी कुशलता है। 2016 में आपसे जब मिला था भोपाल में, तब ये बात हुई थी। हाँ, करते करते 1 साल लगता है। हाँ? नहीं, इतना तो परिश्रम हुआ, वैज्ञानिकों को भी खड़ा कर दिया बोर्ड बनाने के, वो अपने संस्था बनाने के लिए, लेकिन ये एक समस्या है। कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं, बहुत जल्दी हल हो जाएगा। प्रयास करने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल तुरंत हो जाए। हाँ, मैंने तो तो हो जाएगा। एक दिन तय किया, ये हाँ, फैसला लिया कि कल से करना है। हम जितनी भी प्रांतीय भाषा बोलने वाले और जो 10 प्रांत हैं जिनमें हिंदी बोलने वाले, उनको कह दिया जाए भैया आप अपना कोश समृद्ध बनाओ। जो एक शब्द से चले गए हैं हिंदी भाषा से, उन भाषाओं के पर्यायवाची शब्दों को जो आपका हो जाएगा। इस दिशा में अपने को ये काम करने पड़ेगा। बहुत शुद्ध हिंदी परिष्कृत बन जाएगी, सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा, अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द उनके सामने आ गए। आगे जाकर जो प्रशासन संबंधी परीक्षाएं जो होती है, उनमें प्रस्तुति ही एकमात्र महत्वपूर्ण होती है। हाँ, अब उसके लिए पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता होती है, निश्चित बात है। आप अपनी व्याख्या को करने के लिए, वाक्यों के परिवर्तन के लिए पर्यायवाची शब्द लाएंगे। तो यह उन बच्चों को और शिक्षकों को, अभिभावक उनको कहेंगे। अभी भी सुनने में आया था कि बच्चे भाषा परिवर्तन से उनको अंक जो बढ़ गए, तो क्यों बढ़ गए, इसके बारे में सोचा गया। उसमें यही उत्तर मिला, 17 नंबर ला पाता था। हाँ, इंग्लिश में लिखने के कारण उसी को फिर उसकी स्वयं की भाषा में लिखने की छूट दे दी गई, तो वो 70 तक पहुंच गया। ये क्या? मैं तो ये मानता हूँ गलती हम लोगों की। हाँ, वो इतना जो हम अपने आप को जकड़ के बैठे हुए होगा, क्योंकि उसको सुधारना तो पड़ेगा। और ज्यादा दिक्कत हमारे ही लोग आके बाधाएं खड़ी करने लगे, वो आर्टिकल दे दिए। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन ये IIT वाला भी दे रहा है, आप इसके पढ़िए तो। नहीं, मेरे पास में वो ले आए कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि आप हिंदी नहीं कर सकते, तो मैंने उसको बोला इसको साइड में रख दो। अब मैंने आज प्रधानमंत्री ने कहा संयुक्त राष्ट्र जो संघ बना है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, इसीलिए 40 वर्ष के उपरांत यहाँ चेंजिंग जो अपने परिवर्तन जो है अनिवार्य समझ में आ गया। वैज्ञानिक ही बैठे हैं बोर्ड में, क्या है ये? ऐसे व्यक्तियों के लिए भी बहुत जल्दी हम देंगे। लिखा हुआ संविधान लिखवाया गया 5-5 साल में, ये क्यों नहीं बोल दिया? संविधान में था ही नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसे ही तो नहीं है। हाँ, जैसे मान लो अल्पसंख्यक है, वो है ही नहीं। धर्म निरपेक्षता वो शब्द संविधान में नहीं। धर्म के निरपेक्ष में धर्म से कोई मतलब नहीं, ऐसा है क्या?
मतलब सत्य को या असत्य बोलो, वही धर्मनिरपेक्ष है। सत्य धर्म कोई हो नहीं सकता, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ धर्मनिरपेक्ष है सब। तो जो कुछ भी है आप लोगों के लिए है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब कभी भी नास्तिकवाद तो है नहीं, ये उसका मतलब वही निकालते हो, नास्तिकवाद नहीं है। नास्तिक वर्ग का आस्तिक कहाँ से आया, यही तो बताओ ना। नास्तिक है ना आस्तिक है। धर्म से कोई भी कि संविधान का संबंध नहीं है, तो हम ये कहना पड़ता न्यायालय में जा कौन गए हो? न्यायालय में मिल क्या रहा मुझे बताओ। ये साइंस, यही सब कुछ है क्या आपका? फिर आज संविधान कैसे बनाओ मुझे बताओ। न्यायालय में न्यायाधीश क्या काम करेंगे मुझे बताओ। धर्म के बारे में उसको कह नहीं सकते हो, तो क्या बोलेंगे हम? ये शब्द है ना, ये अतिरेक होने से ऐसा हो। बापू बना करके उन लोगों ने तो अपना काम कर लिया। सुभाष चंद्र बोस ने स्पष्ट लिखा, बाबू बनाओ, इंग्लिश सिखाओ और उनसे काम लो। इस प्रकार जो है सर्विस का बनाते हो, वेतन दे दिया, कुछ ज़्यादा दे दिया, अपने आप ठीक होने लगे, आप संतुष्ट होने लगे, परिवर्तन जो करना होता। संस्कृति के पाठ को पढ़ने से ऐसा लगता है कि भारत को क्या हुआ समझ में नहीं आया। इसके आँखों में, उसके दिमाग में क्या छिड़काव कर दिया गया, बड़ा विचित्र लगता। किंतु धीर खोना भी पूरे समाज को महाराज जी क्या है, पुरुषार्थ की जगह सुविधा भोगी बना दी। देखो आपने यही उसके नतीजे क्या निकलते हमें बताओ। आज विज्ञान ने इतना बड़ा काम किया, मान लिया, आज जो रोग महामारी फैल गई उसके लिए ये 50 राष्ट्र ऐसे उन्नत राष्ट्र हैं, आपस में ये क्यों नहीं हुई मुझे बताओ। उसके लिए दवाई के निर्णय के लिए वो रूस ने तैयार कर लिया और ये सारे राष्ट्रों ने इसके ऊपर अविश्वास का पात्र हो। वो कर नहीं, बाजार में उसकी जो है आ ही नहीं सकता दवाई। इसी प्रकार कई राष्ट्रों ने किया। अब उसके बदले में क्या हो रहा आपको? विधि रूप में है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके बारे में निर्णय नहीं हो पा रहा। तो इसके बारे में दायित्व समझ करके अपने को काम करना पड़ेगा। सरकार तो है कि हमारे देश के लोग हैं, तो इसलिए सोचा कि ये सहयोग तो देना हमारे कर्तव्य है। उन्होंने परिवर्तन किया, इतना प्रयास किया, पुरुषार्थ हुआ, ये दायित्व हमारा है। अब कैसे करेंगे? इंग्लिश को माध्यम नहीं बना सकते, ठीक है, देशी भाषा अथवा राष्ट्रीय भाषा को बना दिया। जब बन गया तो ऐसी स्थिति में जो हिंदी भाषा में इंग्लिश आकर घुस गए, उसको निकालेंगे क्या? गंगा को साफ कर रहे हो, वाह गंगा को कब करोगे? बहुत अच्छा किया आपने, साहस किया, कम से कम थोड़ी से प्रारंभ तो हुआ। आपने आशीर्वाद दिया था 2016 में। हाँ हाँ, वो जाके अब फलीभूत हो गया। हाँ धीरे धीरे हो रहा, कोई बात नहीं। जितना मैं समझता हूँ कि कम से कम उसमें क्रिया हो रही है। ये ऐसे जवानों को सुन करके नहीं बचते, नहीं हमारा भी इसमें कोई योगदान होना चाहिए। कि जब ये महामारी फैल रही थी उस समय
कई लक्ष्मी कई ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करते थे कि महाराज जो व्यक्ति धर्म कर्म को कुछ भी नहीं मानता था वो भी दया के साथ एक रोटी दे रहा है, बना करके दे रहा है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अपने आप जागृत होती है मनुष्य, ऐसे नहीं कि रोह का पुतला। कुछ तो है, भारत में जन्म हुआ है, घट करके आप करिए, अवश्य सफलता मिलेगी। हाँ बिल्कुल। इस दिशा में सत्य क्या, उपदेश क्या, उपदेश हम क्या करें? धर्म निर्देश है तो उपदेश क्या है? बच्चों को सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे? बहुत कठिन है। भाषा लुप्त एक राष्ट्र के व्यक्ति ने, समझदार व्यक्ति ने, शिक्षा ने देखा, जिस देश को स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता छिन गई, फिर भी उसकी स्वतंत्रता छिनी नहीं, क्योंकि उसने अंत तक अपनी भाषा को सुरक्षित किया। हाँ, उसी प्रकार आप इंग्लिश को घुसने ले लो, निश्चित रूप से 1000 वर्ष तक भी हो जाए तो भी वह देश टिका रहेगा, क्योंकि उसकी भाषा जो है वो अपनी भाषा है। इसी प्रकार आप प्रांतीय भाषा अथवा राष्ट्रीय भाषा दोनों के माध्यम से चलिए, कोई बात नहीं, सब चल जाएगा। देखो संशोधित तो करना पड़ेगा। पानी जो है ना बह रहा है और रुक गया तो उसको संशोधित तो करना पड़ेगा। 5-6 महीने रुकने से कई नदियों के पानी अपने आप में निर्मल हो गए। ये क्या है? प्रदूषण समाप्त हो गया है। वायुमंडल में फैला हुआ जो दोष था वो सब चला गया है। तो इस प्रकार आप प्रयास करिए, प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जी, एक स्तर पे महाराज जी और प्रयास होना जरूरी है। जो तकनीकी शिक्षा है, जैसे मेडिकल का है, इंजीनियरिंग, उसके बारे में अपने को बोलना ही नहीं, उसकी भी अगर अपन कई ऐसे कोर्स व्यक्ति को इसलिए हमने आपके सामने खड़े कर दिया, उसने कहा हिब्रू भाषा में बहुत कम शब्द है, नहीं समझे? आपकी प्रांतीय भाषा और समृद्ध है, लेकिन उनके राष्ट्रभाषा वो कहते हिब्रू भाषा है। हिब्रू भाषा बहुत जलन भाषा, हंसने योग्य है, लेकिन उसमें अपनी शब्द पर्याय के शब्दों के द्वारा उन्होंने विज्ञान का अनुवाद किया, न्याय जो लॉ है उसका अनुवाद किया, प्रबंधन जो मैनेजमेंट कहलाता है उसका उन्होंने अनुवाद किया, और अपने औषधि क्षेत्र में, मेडिकल में उन्होंने उसका अनुवाद किया। हमें वही मैं कहूँगा, वो राष्ट्र की नीति है तो ऊपर गया, ऊपर ही तो ऊपर क्यों गया? इंग्लिश के बिना आपको पीछे ये भूत लगा हुआ है, इंग्लिश के बिना हमारे देश की उन्नति नहीं होगी। अभिभावकों के लिए भी यही मंत्र फूंका गया, विद्यार्थियों के लिए भी यही मूंग फूंक कर गया, और जैन लोगों के लिए न्याय के जो वक्तार है उनके लिए भी ये खत्म। नहीं महाराज जी, चीन में, फ्रांस में, जर्मनी में वो अपनी भाषा पढ़ा रहे हैं। इस्राइल का अभी ये तो सोचो तो वो पागल है क्या? अब बताओ, चीन को जब स्वतंत्रता मिली, जब सब मुखिया थे व्यक्ति जिन्होंने योगदान दिया तो बुलाया, एक बात सुनिए कि अब हमें
अपनी भाषा में ही सब कुछ कारोबार करना है। इसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो सभी जो योगदान देने वाले, आप ठीक कह रहे हैं, हमें अपनी भाषा को नहीं भूलना चाहिए, ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये आज से होगा नहीं। तो उन्होंने कहा न आज से नहीं, इसी रात से प्रारंभ हो गई का। भले ही इसमें 8-10 साल हमें लगे ये बात अलग है। भारत का संकट क्यों नहीं हुआ ऐसा? तो हमारे जो बड़े बड़े नेता देखो ये कोई बड़ा नेता उनके सामने बड़े नेता बैठे थे, उनके योगदान से इनको स्वतंत्रता मिली, फ्रांस को स्वतंत्रता मिली। फ्रांस भी परतंत्र था। और उन्होंने यही लिखा, अभी भी उन्होंने एक हिंदी शब्द उनकी भाषा में नहीं है। आपको स्वाभिमान नहीं है, सबसे बड़ी संस्कृति का ज्ञान नहीं है, इतिहास का ज्ञान नहीं है। और इतिहास का ज्ञान नहीं हो, इसके लिए आप अभी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध होता जा रहा अभी भी। वो रात बिना कहे नहीं, हम तो करेंगे आज से प्रारंभ। जिस समय हमें स्वतंत्रता मिली है, उसको तो हम स्वर्णाक्षर में लिखेंगे। और जिस समय से हमारा सारा उन्नति के क्रम चालू हो जाएंगे, तो आप प्रतीक्षा कर। आपने संविधान देखा, संविधान इंग्लिश में देखा क्या? उन लोगों ने संविधान को इंग्लिश में देखा? क्या है? अनुवाद क्यों करना पड़ा? वो भी कह देते नहीं, ये तो संविधान है, संविधान तो हमारा है, जिन्होंने स्वतंत्रता दी है उनका थोड़ी संविधान। हाँ, इसलिए भी बुद्धि नहीं आ रही, तो क्या करेंगे हम समझ में नहीं आ रहा। वो तो हो गया कि चलो 49-50 में देखा। अभी भी ये कानून लगा रखा है कि जो भी नया कानून बनेगा वो अंग्रेजी में बनेगा, उसका अनुवाद ये क्यों हट क्यों, ये आग्रह क्यों, ऐसे खड़े होना है वो जाइए क्या है? क्या? हाँ, इसमें कुछ है ही नहीं। वो एक प्रकार से भूत है ना, ऐसे ही करेगा। जब तक झाड़ू लेकर के खड़े नहीं होंगे ना, वो चलेगा नहीं। ध्यान रखो, उसके लिए और कोई साधन है ही नहीं। तुम कौन होते हो, यही कानून है। वास्तव में क्या है महाराज साहब, हिंदी अंग्रेजी को हथियार बना करके उनने सारा जो पब्लिक जो ज्यादातर अंग्रेजी नहीं समझती उस पर शासन करने का एक माध्यम बना रहा है। कोई इतना समझ में आ रहा है ना, आप उससे क्यों प्रभावित होते? जनता का भला करो, जनता के लिए आप दिए, आपको जो बेचक दिया है वो जनता के लिए। मैंने तो बोला है आप लोगों को, हाँ, हिंदी में लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आप डरिए नहीं, जब तक डरेंगे तब तक यही होगा। यही लोग डर रहे हैं, तो कह रहा हूँ करिए ही। हाँ बिल्कुल, वो कहता है संक्रांत सानू, देश यही इसी प्रकार जो रूस है, फ्रांस है, जर्मन है, जापान है, इजराइल है, ये सारे राष्ट्र अपनी अपनी भाषा में क्या है, उनकी उन्नति कैसी हुई हमें ये बता। आर्थिक दृष्टि से वो समृद्ध है, भाषा के दृष्टि से वो समृद्ध है, विज्ञान के प्रत्येक पहलू उनमें अनुदित हो चुके हैं। उनके सारे बच्चे वो अनुदित को पढ़ करके वैज्ञानिक बन रहे हैं। यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? तो यही कारण हमारा हिंदुस्तान जो है भौतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गया, मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं। तो वो स्वतंत्र कोई किसको मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं। एक बार ये कहा शिक्षा शास्त्री भले हो, वह डॉक्टर नहीं स्वीकार है।
डॉक्टर का मतलब वह शोध प्रबंधक नहीं हो सकता, अनुसंधान करता नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में नहीं लिखा। हेतु देखो पागल पर फ्रांस में आज भी जो कोई भी शोध प्रबंध लिखे जाते हैं एक भी इंग्लिश में नहीं। इस दिशा में क्या शोध आपने सोचा? क्या संविधान में ये लिखा जो इंग्लिश में लिखेगा वही शोध प्रबंध है? इसका कोई उत्तर नहीं दे रहा, तो इसको उत्तर को लाना पड़ेगा आपको। इस उत्तर के बिना भी न होगी क्या? महाराज साहब ये जैसा ये ज़्यादा जानता है, जैसे कंप्यूटर के लिए जब यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाने का सवाल है तो उसमें संस्कृत को लेना पड़ा, बाकी और कोई लैंग्वेज सामने नहीं आई। दूसरे नंबर में हिंदी है, संस्कृत को ही यूनिवर्सल लैंग्वेज को उसके लिए यूज करना पड़ा उनको, बाकी और जितनी लैंग्वेज आपको स्वाभिमान, हाँ स्वाभिमान नहीं वो सबसे बड़े। इसके माध्यम से आप आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? आपको बढ़ना चाहिए। जितने भी नेता लोग हुए हैं, सत्याग्रह करने वाले थे, उन्होंने अपने सब कुछ समर्पित करके दिए, और आप बैठे हैं सबको जेल चाहिए, आपको चल रही। इन शब्दों को सुनकर के कम से कम पढ़े लिखों को तो उत्तर तो ढूंढना चाहिए था। मैं कुछ नहीं जानता, इसमें कोई मौला नहीं, लेकिन आप जानकार हो करके शोध प्रबंध लिखा जाएगा तो इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, बाध्य करने लगे। ये वो व्यक्ति कौन? वीर प्रताप वैदिक। वीर प्रताप वैदिक, हाँ। तो उन्होंने उनके सामने ये विषय रखा कि राजनीति का विदेश नीति के ऊपर लिखना है आपको। हाँ लिखूंगा, ये तो अब बहुत अच्छा अवसर है। मैं देश के बारे में, विदेश की राजनीति क्या होती है, विदेश नीति क्या होती है, वो लिखूंगा। लेकिन सुनिए, उस समय कार्यकाल चल रहा था इंदिरा जी का, लेकिन मैं हिंदी में लिखूंगा। हाँ हिंदी में, कोई भी प्रबंध हिंदी में लिखा नहीं जा सकता, और तो इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। वो कहते हैं मुझे इंग्लिश में नहीं लिखना, मुझे लिखना है। अब ये विषय आपने दे दिया, अब मैं लिखूंगा इसके बाद नहीं, आपको इंग्लिश में लिखना। इंग्लिश लिखने, इंग्लिश में ही लिखा जाता है, ये कहाँ लिखा? आप बता दीजिए। अंत तो घटना इंदिरा जी को स्वीकार करना पड़ा, और वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। ये है पुरस्कार की योजना, और इसी के माध्यम से आप पूरी जनता को सामने ला सकते हैं, अथवा विद्वानों को भी ला सकते हैं। क्या उनकी थीसिस या क्या उनका शोध प्रबंध नहीं है? क्या पूर्व काल में क्या शोध प्रबंध लिखे नहीं गए? नालंदा विश्वविद्यालय किसके ऊपर खड़ा था? इंग्लिश भाषा पर। कौन पूछेगा? उस इतिहास को क्यों युक्त कर रहे हो? बिल्कुल आपको अपना पहनाव पहन करके खड़े होना पड़ेगा। जब आप सैनिक चिकित्सा करते हो तो पहना परिवर्तन की बात करते हो। ये चिकित्सा इसके पहना क्यों नहीं? तो आप पहले अपने देश के पहना पर पहन लो, हाँ, और चालू कर दो, देखेंगे क्या होगा। ये कहाँ लिखा हुआ? इंग्लिश में ही लिखा जाता है। तो उन्होंने ये कहा, शंकराचार्य, ये सब माया जाल है। इतना तो साहस किया उन्होंने, अब माया जाल को उतारो देखेंगे।
ऐसे मायाजाल बहुत सारे हैं भारत में। ये मायाजाल को क्या विदेशों ने अपनाया? किसी ने भी नहीं, हाँ, किसी ने भी ये नहीं, पागलपन क्या है? बस केवल अपने यहाँ पर भूत तो नहीं पनपता है। मुझे तो लगी कहीं ये क्या वैचित्र है तो। जैसे छोटे देश में नहीं अपनाया, हाँ, और हम उसको आज भी वो मायाजाल देखो, क्योंकि वो आप देखने योग्य है। आंखों में पानी आ जाएगा, अभी भी आ रहा है। ये क्या है? और सारे राष्ट्रों ने स्वीकारा, उसकी सारी विश्वास छान दिया, उन्होंने रख दिया। सब लोगों को कहा कि नहीं, ये भूत है और कुछ नहीं। शोध प्रबंध हम लिखेंगे, विषय हमारा है। और विदेश नीति, विदेश नीति का मतलब क्या हुआ? भारतीय नीति के अलावा बाहर की। भारत की नीति तो रखोगे क्या? नहीं, इसमें रखोगे झूठा। तभी तो वो शोध प्रबंध कहलाएगा। क्या यहाँ की राजनीति थी, विदेश के साथ क्या व्यवहार होता था, आज भी कहा वो नीति। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस महामारी के बारे में किया है क्या, मुझे बता। भारत ने उसकी सदस्यता नहीं होते हुए भी इतना किया है। स्थायी सदस्य नहीं होते हुए 150 देशों को दवाइयाँ भेजी, और संयुक्त राष्ट्र जो पूरे देशों का प्रतिनिधित्व करता है उसने कुछ भी नहीं किया। इसका उत्तर देना पड़ेगा। किया क्या? करने योग्य कार्य क्या है? ये शिकायत बस केवल भाषा पढ़ो और काम करो, ऐसा नहीं। भाषा का उद्देश्य क्या है, उससे भारत को क्या होने वाला है, ये सारी बातें उसमें आ जाती हैं। लेकिन कुछ ये हमने पूछा था, इसलिए मैं पूछा था, कम से कम ये लोग इस दिशा में थोड़ा सोचना प्रारंभ कर दें। वो कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन, ठीक है, कस्तूरी जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे, हाँ, जो नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष रहे हैं, वाचासी के पास आए थे 3 साल पहले चंडीगढ़ में। वाचासी के जितने भी बिंदु हैं उन्होंने वहाँ पर मतलब कोट किया है और आभार व्यक्त किया है कि आचार्य श्री के माध्यम से जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से हम इतना बढ़ा पाए हैं इतना। तो उन्हीं सामने रखा कि शोध प्रबंध इसमें लिखना चाहिए। शोध प्रबंध का इतिहास हमें कोई किसी के सामने आप इसको रखो, मुझे उसका उत्तर मिलना चाहिए। शोध प्रबंध के लिए निर्देशक की आवश्यकता है। यदि है तो कब से प्रारंभ हुआ? ये भारतीय संस्कृति नीति है अथवा विदेशी? पक्का है, निश्चित बात है। हमें ऐसे प्रश्न किए, उत्तर मिले तो मिलेगा। शोध तो मुझे करना है। निर्देशक एक विषय के बारे में निर्देशक बना, क्या हर विषय पर वो निर्देश देगा क्या? हाँ, ये सोचो। भाषा के बारे में मैं लिख रहा हूँ तो निर्देशक भी उसी भाषा का होना चाहिए क्या? तो आप भाषा के बारे में कुछ जानते ही नहीं, बुंदेलखंड को लेकर के शोध कर रहा है। तो आप इंग्लिश में पढ़े हुए हो तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, निर्देशक बन कैसे सकते हैं? इसलिए बिना निर्देशक भी पहले होते थे और बहुत अच्छे होते थे। आज भी मैं कहूँगा आप इसके लिए जरूरत देते हैं।
क्या कहूँगा, यही कहूँगा, कुछ ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जो पीएचडी भी नहीं है, उनको उपाधि प्राप्त नहीं है, फिर भी धड़ाधड़ हजारों बच्चे उनके पास जाकर के एडमिशन लेते हैं और काम कर रहे हैं। उनके पास उपाधि नहीं है, बता दीजिए, इसे स्पष्ट हो गया। उपाधि के माध्यम से भी निर्देशक बनता है, यह निराधार विश्वविद्यालय निराधार चल रहा है। आधुनिक शोध प्रणाली से देखना पड़ा मूक माटी के क्या मैं वही मैं कह रहा था महाराज जी, आपने मूक माटी लिखी, उस पर 200-300 लोगों ने पीएचडी कर दिया। हाँ तो वो कह रहा हूँ ना, क्या है ये? नहीं, शिक्षा क्या है? गुरुओं की शिक्षा अध्ययन किया तो ये सब क्या है? इन सबको उत्तर कब मिलेगा? तो इस उत्तर के बिना आए आप और चले जाए, वो क्या है? युवती के लिए क्या मिलेगा? जनता के लिए ये सोच तो आपको तैयार करना होगा। अपने विचार के व्यक्तियों को समर्थक बना करके रात निकाल दीजिए, अवश्य इसका मंत्र होगा। अब आज इतने सालों में अचानक से वो आपने ये बात उठाई तो लोग सोचने भी लग गए, तो नहीं तो कोई सोच ही नहीं करता। आधा घंटा नहीं लगा, 1 घंटा नहीं लगा, तो वहाँ से उत्तर मिला पूना से। हाँ, उल्लेख तैयार हुआ। पढ़ाई देना, सुनाना नहीं। विद्वान वर्ग को तैयार कर लीजिए, इसमें बहुत सफलता मिलेगी और आपका जो परिश्रम वह खाली नहीं जाएगा। जी प्रकाश जी शास्त्री हाँ 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 फिरोजाबाद वाले हैं। हाँ हाँ। अब ये जज ये बनने वाले हैं, हाँ, हाँ, वरिष्ठ वकील हैं। ठीक है। 1972 में आचार्य सिंह को आ गया था। हाँ, जय जिन्हें न्यायाधीश। हाँ, अभी वो पेपर लेख आ गया। देख लो और लोग तो अच्छा है, सब लोगों के सामने आप पढ़ लो उसको, एक बार पढ़ के सुना दे सबके लिए, अच्छा है। आज भी हिंदी में एक इन्होंने वहाँ कोर्ट के अंदर राष्ट्रहित चिंतक संत शिरोमणि पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज के विचार। विषय नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित राष्ट्र भाषा हिंदी और अन्य प्रांतीय भाषाओं के सार्वजनिक प्रयोग के बारे में कुछ चिंताएं और आवश्यक सुझाव। वर्तमान केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को समर्थन देने के पीछे एक ही भाव अवचेतन में चल रहा था कि इसमें हिंदी और अन्य प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण देने की बात कही गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में कस्तूरी रंजन समिति को हिंदी और अन्य मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षण एवं इनके सार्वजनिक प्रयोग में आवश्यक सावधानी बरतने का सुझाव दिया गया था, मगर दुर्भाग्य से देश में सामान्य अथवा विशिष्ट वर्ग के सार्वजनिक संवाद में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का चलन कम नहीं हो रहा, बल्कि चिंता का विषय है कि नई शिक्षा नीति के प्रवर्तन के बावजूद भी अंग्रेजी शब्दों का व्यापक प्रचलन बढ़ रहा है। यह चूक, लापरवाही अथवा गलती आगे चलकर भारी पड़ने वाली है। क्या हिंदी अथवा अन्य प्रांतीय भाषा कोष इतने गरीब हैं
कि उन्हें अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा से शब्दों को उधार लेना पड़ता है? क्या कारण है कि अंग्रेजी अथवा इंग्लिश का जादू अब भी हमारे मस्तिष्क से नहीं उतरा है? जब तक हम अगली पीढ़ी को शिक्षण संवाद में अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से पढ़ाते रहेंगे, यह समस्या खत्म नहीं होगी। हिंदी और अन्य प्रांतीय भाषाओं को विकसित करने में अंग्रेजी का निर्णायक योगदान रहा है तथा इस तथ्य से भली भांति परिचित होने के बावजूद भी आज सामान्य संवाद में अंग्रेजी के शब्द से चढ़कर बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे स्कूल जाओ, बॉटल लाओ, लाइट ऑन कर दो, ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है, इत्यादि इत्यादि। क्या फ्रांस, जर्मनी, चीन, इजराइल, जापान की जनता और उनके नेता अपने संवाद में किस प्रकार का खिचड़ी प्रयोग करते हैं? अगर नहीं करते तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सामान्य वार्तालाप में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, जिसके दीर्घकालिक गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भाषाई स्तर पर और संस्कृति स्तर पर भी इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक नेतृत्व को भी अपने भाषाई संस्कारों में अंग्रेजी शब्दों का बहिष्कार करना चाहिए, अन्यथा हिंदी और अन्य प्रांतीय भाषाएं कभी भी मुख्य धारा में अपना स्थान नहीं बना पाएंगी। खास तौर पर जब इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री अथवा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने भाषणों अथवा वक्तव्य में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। मुख्य रूप से सर्वोच्च राजनीतिक पदों पर बैठे व्यक्ति यथा प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी अथवा राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और उनकी नौकरशाही को सबसे ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है शब्दों के प्रयोग और चयन को लेकर, क्योंकि सामान्य वर्ग इनका अनुसरण करता है। अगर यह वर्ग इसी प्रकार अपने वक्तव्य अथवा संवाद में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग करता रहेगा तो नई शिक्षा नीति अपने मूल उद्देश्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगी। मुझे बताया गया है कि विश्व के 10 देशों में भारत की नवीन शिक्षा नीति की प्रशंसा की है और उसको अपनाने का आग्रह किया है। इसका मुख्य आधार हिंदी अथवा मातृभाषाओं में शिक्षण देने का विचार चल रहा है। इसलिए हमारी वैश्विक जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी स्तर पर हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग न करें और जरूरत पड़ने पर अनुवाद के माध्यम से नए शब्दों, भावों को हिंदी और अन्य प्रांतीय भाषाओं के भाषाकोश में जोड़ें। मुझे आशा है कि प्रबुद्धजन उपरोक्त विचारों को चेतावनी के रूप में लेंगे, प्रतिक्रिया नहीं। भावना बहुत अच्छा। आपने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है उसमें अब कई लोगों की और दम शामिल हों, ऐसा गुरु जी का आशीर्वाद। हाँ, आप लोगों का भी कर्तव्य है इस प्रकार के व्यक्तित्व का जो है ना पोषण करने के लिए, ऐसे संग्रह करिए, अपने आप आगे बढ़ेगा। और इतनी कठिनाई होगी बाद में भेज देंगे, किताब बाद में भेज देंगे, धर्मजाल के बाद में देखेंगे, बाद में दे देंगे, बाद में भोपाल में तभी से मेरे को लग रहा था कब लागू करें।